Hello बच्चों, let us start the question and the question says which of the following is not an objective of biofortification in crops? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है बायोफोर्टिफिकेशन का क्रॉप्स के अंदर? पहला ऑप्शन है इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, बी ऑप्शन है इम्प्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीज, ऑप्शन सी है इम्प्रूव विटामिन कंटेंट एंड ऑप्शन डी है इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट. सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? दैट वुड बी बायो फोर्टिफिकेशन. बायो फोर्टिफिकेशन ये हमारा की कंसेप्ट है. सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट डू मीन बायो फोर्टिफिकेशन वो पढ़ लेते हैं. बायो फोर्टिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है क्रॉप्स के अंदर जो आपके ब्रीड किए जाते हैं ताकि हम इंक्रीज करा सके उनकी न्यूट्रिशनल कंटेंट, इंक्रीज करा सके उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट. सो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिससे हम बायो फोर्टिफिकेशंस कर सकते हैं. और हमारे पास जो कन्वेक्शनल मेथड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास ब्रीडिंग, या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग. ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग ये दोनों आपके कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं. सो अब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बायो फोर्टिफिकेशंस के ऑब्जेक्टिव. सो ये काम क्या करता है इसका? ये इंक्रीज करता है मिनरल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंटेंट जितना भी फूड क्रॉप्स में होता है उसका. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपका वीट होता है ना वो रिच होता है किसमें? जिंक में. ओके. एंड ये जो आपके फूड क्रॉप्स होते हैं ना ये होते हैं आपके कॉस्ट इफेक्टिव एंड ये प्रॉपर नीड्स को मीट करते हैं पुअर लोगों के, क्योंकि ये आपके इम्प्रूव करते हैं प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन एंड जितना भी विटामिन कंटेंट प्रेजेंट होता है फूड में उससे ये आपका इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें जो हमारा गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस ये आपका रिच होता है इन विटामिन ए. और एग्जांपल अगर हम देखें बायोफोर्टिफिकेशंस के तो ये होते हैं आपके राइस में, बीन्स, राइस एंड बीन्स में आपके आयरन के लिए किया जाता है. बट बायोफोर्टिफिकेशन जो है आपके क्रॉप के रेजिस्टेंस को उसको इम्प्रूव या फिर उसको बनाता नहीं है. राइट. सो ये आपका इसके लिए ये आपकी एक उसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है. जो भी आपका बायोफोर्टिफिकेशन है इट डज नॉट मेक और इम्प्रूव द क्रॉप रेजिस्टेंट टू डिफरेंट डिजीजेस. सो ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा. सो अगर हम बात करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन की तो एक बार फिर से देख लेते हैं. ये आपका प्रोसेस होता है किसका? ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है ये, है ना. ब्रीडिंग का होता है ताकि हमें विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन्स, अच्छा हेल्दी फैट हम लोग को मिल सके. और ये एक तरीके से पब्लिक हेल्थ को भी क्या करता है? इम्प्रूव करता है. राइट. सो अब जो ऑप्शन हमें नहीं चाहिए वो देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव जो नहीं है हमारा, सबसे पहले है इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट. प्रोटीन की स्पेलिंग ये है आपके पास. इंक्रीज इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट. दूसरा है इम्प्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, इम्प्रूव विटामिन कंटेंट और इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड आपके ये मिनरल कंटेंट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इम्प्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.